तो हम सब जीवन में अर्धनारीश्वर हम सबको बन के रहना चाहिए। जहां पर संकोच करने की बात आए, हमको अधर्म से, हमको पाप से, हमको काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से संकोच करना चाहिए, डरना चाहिए, लज्जा करनी चाहिए। वहां पर हम लज्जा वाले अपने स्त्री भाव को अपने ऊपर ले आना चाहिए। और जहां धर्म पर चलने की निडरता हो, वहां पर हमें पुरुष भाव के निडरता वाले स्वरूप को अपने शरीर में ले आना चाहिए। आइए हम लोग भी अर्धनारीश्वर भगवान की प्रार्थना करते हैं। चांपेय गौरार्ध शरीर कायई, कर्पूर गौरार्ध शरीर काया, धम्मल्लिकायै च जटाधराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय। जिनके आधे शरीर में गौरा जी विराजमान है, चंपा पुष्पों से श्रृंगार है जिनका, और आधे शरीर में शिव जी विराजमान हैं। शंकर जी अगर जटा धारण किए हुए हैं तो पार्वती जी सुंदर चोटी बांधे हुए हैं। ऐसी भगवती पार्वती और शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। कस्तूरिका कुंकुम चर्चितायै, चितारजा पुंज विचर्चितायै, कृतस्मरायै विकृतस्मराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय। अगर पार्वती जी ने आपने शरीर पर कुंकुम और कस्तूरी आधे में लगा रखा है, तो उसी आधे पर शिव जी की तरफ का जो भाग है उन्होंने चिता भस्म लगा रखी है। भगवती कामदेव को अगर जिंदा करने वाली हैं तो भगवान शंकर उनको नष्ट करने वाले हैं। ऐसी भगवती पार्वती और बाबा सदाशिव को हम प्रणाम करते हैं। चलत क्वण कंकड़ नूपुरायै, पादाब्ज राजत फणिनूपराया, हेमांगदायै भुजंगांगदाय, नमः शिवायै च नमः शिवाय। अगर पार्वती जी अपने हाथों में कंकड़ पहनी हुई हैं तो बाबा भोलेनाथ सांप लपेटे हुए हैं। और पार्वती जी के बाजू बंद जो है हाथ के आवाज कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ के सांप भी फुंकार रहे हैं। कितनी सुंदर जो है स्वरूप है। इसलिए हमेशा जीवन में जहां नम्रता की बात हो वहां मां पार्वती के सहारा ले लेना चाहिए, जहां फुफकारने की बात हो बाबा भोलेनाथ बन जाना चाहिए। ऐसे भगवान सदाशिव और मां पार्वती को हम प्रणाम करते हैं। स्वरूप कितना सुंदर है। मूर्तियां कैलेंडर इत्यादि में मिलती हैं, मार्केट में लोग खरीद के रखते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप के, उसी का यहाँ वर्णन किया गया या इसके आधार पे चित्र बनाए गए। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग चित्र जो बनाए हैं, जिनकी आप लोग देवी देवताओं मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये तो मन की कल्पना है, कभी किसी ने देखा तो है नहीं कि देवता कैसे हैं। किसी ने पहले बना दिया, उसी हिसाब आप बनाते चले आ रहे हैं। तो आपके देवी देवता तो ऐसे नहीं होंगे, कैसे भी। तो उसका उत्तर यही है कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो देखा है, अगर हमने नहीं देखा है, हमारे पूर्वजों ने तो उनके दर्शन किए हैं, और उन पूर्वजों ने, व्यास आदि ऋषि मुनियों ने जो पुराणों में उल्लेख किया है उनके स्वरूप का, उसी का आधार लेकर हम चित्र बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब कहीं से चोरी हो जाए या कोई घटना हो जाए और उसको पकड़ने के लिए कोई प्रत्यक्षदर्शी एक दो रहें, पर उन लोगों को पहचानते ना हो सड़क में या कहीं ऐसी जगह, पर उन्होंने देखा झटके में, तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, जो वहां देखे रहते हैं, और
उनसे पूछती है उसके आंखें कैसी थी, कद कैसा था, रंग कैसा था, मूछें कैसी थी, दाढ़ी कैसी थी। स्केच बनाते हैं, बनाते 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 देखा उन्होंने है, पुलिस वालों ने नहीं देखा। और उससे पूछ पूछ के वो अंदाज से बताता रहता है, जब मैंने देखा था तो ऐसे थे, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। और हुलिया 90% सही बना देते हैं। तो जो हमारे ऋषि मुनि रहे, जिन्होंने हमेशा भगवान के दर्शन किए, उनके लोक को गए, उनसे जिनका प्रत्यक्ष वो रहा, उन्होंने तो साक्षात जैसा देखा, एक एक अंगों का उन्होंने वैसा ही वर्णन कर दिया। और हम लोग उसी वर्णन के आधार पे माँ की हाथों में त्रिशूल है, खड्ग है, तलवार है, तो खड्ग भी बना रहे हैं, तलवार भी बना रहे हैं। माँ काली का रंग नीला है तो नीला बना रहे हैं, 10 पैर हैं तो 10 पैर बना देते हैं। माँ सरस्वती श्वेत वर्ण की हैं तो श्वेत वर्ण बनाते हैं। हाथ में कमंडल वरमाला है तो कमंडल वरमाला बनाते हैं। उनका मुख कमल चंद्रमा की समान है, आंखें ऐसे हैं, उनके मस्तक पर कुमकुम का चंदन है। तो जैसा होता है सेम बनाते हैं, और वही जो है बिल्कुल सटीक हो जाता है। भगवान सदाशिव के नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं, तो पार्वती जी के नेत्र प्रफुल्लित नीले कमल के समान हैं। माता मंदार पुष्पों की माला पहने हैं, तो सदाशिव नरमुंडों की माला पहने हैं। माता अति सुंदर आभूषण पहने हैं, तो सदाशिव व्याघ्र चर्म पहने हैं। इस तरह से बड़ी ही सुंदर उनकी प्रार्थना की गई है। आज प्रार्थना खूब होगी, भजन खूब होंगे। हम लोग भी अपनी भाषा में एक